स्ट्रोक इसको मैं एक दफ़ा समराइज़ कर देती हूँ कि किसी भी वास्कुलर इंजरी की वजह से अगर ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब हो उसको हम कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, अब वास्कुलर इंजरी ब्लड वेसल ब्लॉक भी हो सकती है या ब्लड वेसल रप्चर भी हो सकती हैं, उसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, इसके डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं। डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या किसी भी वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ की वजह से इस्केमिक स्ट्रोक होता है। मीन पेशेंट के अंदर कोई भी हार्ट डिजीज़ है, माइट्रल स्टेनोसिस या एट्रियल फिब्रिलेशन, और वहाँ से थ्रोम्बस डिसलॉज होके एम्बोलस ब्रेन की ब्लड वेसल्स को जाके अगर ब्लॉक कर दे तो उसकी वजह से इस्केमिक स्ट्रोक होता है। जितने सिनेरियोज़ हैं, ज़्यादातर सिनेरियो के अंदर किसी भी वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ का जिक्र ज़रूर दिया होता है जो इस्कीमिक स्ट्रोक कॉज करते हैं। और जितने भी हेमरेजिक स्ट्रोक के केसेस होते हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन का जिक्र ज़रूर होता है। ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में होते हैं और ये वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स में होते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक किसी भी वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ की वजह से एम्बोलस ब्रेन की ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन के फंक्शंस लॉस हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ब्रेन की जो लैटरल सरफेस है उसकी जो मेन ब्लड सप्लाई है दैट इज़ मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और जो मीडियल सरफेस है ब्रेन के हेमिस्फीयर की उसकी जो मेन ब्लड सप्लाई है दैट इज़ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी किस एरिया को सप्लाई करती है? ये फेस और अपर लिम्ब के सेंसरी और मोटर वाले एरिया को सप्लाई करती है, और इसके अलावा ब्रोका और वर्निकी एरिया को मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है, जबकि लोअर लिम्ब के सेंसरी और मोटर सप्लाई वाले एरिया को एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। इसका मतलब जब भी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी डैमेज होगी तो लोअर लिम्ब के सेंसरी और मोटर सप्लाई लॉस होगी, और जब भी मिडल सेरिब्रल आर्टरी डैमेज होगी तो अपर लिम्ब और फेस इन दोनों की सेंसरी और मोटर सप्लाई लॉस होगी, और साथ में ब्रोका और वर्निकी एरिया की जब ब्लड सप्लाई लॉस होगी तो उसकी वजह से पेशेंट बोल नहीं सकेगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो ब्रोका एरिया से बोलते हैं, और जो किसी की आवाज़ को सुन के समझते हैं वो वर्निकी एरिया में समझते हैं। तो जब ये दोनों डैमेज होंगे बिकॉज ऑफ डैमेज टू द ब्लड वेसल ऑफ दिस एरिया, उसकी वजह से पेशेंट बोल नहीं सकेगा। अगर स्ट्रोक के साथ थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाए उसको हम कहते हैं वेबर सिंड्रोम। स्ट्रोक के पेशेंट को इन्वेस्टिगेट किस तरह से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन के फंक्शन लॉस हो जाते हैं, तो ब्रेन फंक्शन लॉस को डिटेक्ट करने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं। जबकि हार्ट से इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर हार्ट से कोई भी एम्बोलस ज़्यादातर केसेस में आता है, तो हार्ट की किसी भी पैथोलॉजी को डायग्नोज करने के लिए ईसीजी और ईको करते हैं। इसके अलावा नेक में कैरोटिड आर्टरीज का डॉपलर अल्ट्रासाउंड या सीटी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि नेक के अंदर कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग ट्रीट किस तरह से स्ट्रोक के पेशेंट को करते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक में थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, इसके अलावा एंटी प्लेटलेट्स देते हैं पेशेंट में, और कैरोटिड रीवास्कुलराइजेशन करते हैं। और जितने भी सेकेंडरी फैक्टर्स थे जो इस्कीमिक स्ट्रोक कॉज कर रहे थे उन सब को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट इज़ हेमरेजिक स्ट्रोक। मैंने आपको पहले बताया कि हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, मीन के हाई ब्लड प्रेशर हुआ एकदम पेशेंट का और उसके दिमाग की शरियानें फट गई। इसका मतलब कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स का हेमरेज हुआ है। टू टाइप्स का हो सकता है, या तो इंट्राक्रेनियल मतलब ब्रेन के पेरेन्काइमा के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका हेमरेज हो सकता है, या जो सब अरेकनॉइड स्पेस के अंदर जो सीएसएफ के अंदर ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं उनका भी हेमरेज हो सकता है। ठीक है, जब भी ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका हेमरेज होगा तो उस पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है, एक तो उसके सर में बहुत दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है और बेहोश हो जाता है, और झटके स्टार्ट हो जाते हैं, सीजर स्टार्ट हो जाते हैं, बेहोश होता है, सर में दर्द होती है और वॉमिटिंग। ये वर्ड नहीं भूलना कि हेडेक के साथ वॉमिटिंग होती है इंट्राक्रेनियल हेमरेजिक स्ट्रोक में। ठीक है, और जो हमारे पास सब अरेकनॉइड हेमरेज है, सब अरेकनॉइड हेमरेज में भी पेशेंट हाइपरटेंसिव होता है, लेकिन उसके ऑसिपिटल रीजन में वर्स्ट हेडेक होता है लाइफ का। ये बात ज़रूर बताई होगी कि वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, और पेशेंट बेहोश हो जाता है और मेनिंजियल इरिटेशन के साइंस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सब अरेकनॉइड हेमरेजिक स्ट्रोक में वर्स्ट हेडेक, अनकॉन्शियस और मेनिंजियल इरिटेशन के साइंस ये सिनेरियो के अंदर बताया होगा, और ये दोनों हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में होते हैं। ठीक है,